नमस्कार। आज भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? एग्जैक्ट रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई एक अल्किल हैलाइड है और वहां से मुझे अल्किल फ्लोराइड बनाना है तो मैं वेरियस टाइप के रिएजेंट्स यूज कर सकता हूँ, जो कि हो सकते हैं AgF हो सकता है, या फिर Hg2F2 हो सकता है, या फिर AsF3 हो सकता है, या फिर वो SbF3 हो सकता है, या फिर COF2 हो सकता है। ठीक। इन अदर वर्ड्स सिंपली मैं लिख सकता हूँ मेटल फ्लोराइड हो सकते हैं। अगर ये मेटल फ्लोराइड है तो साथ ही में क्या बनेगा? फिर मेटल हालाइड बन जाएगा। अब ये मेटल कौन सा है? अगर ध्यान से देखो तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स क्यों इस्तेमाल किए, इसका रीजन मैं आगे चल के आपको बता ही दूंगा। अब यहाँ पर रिएक्शन में ये सारे के सारे जो है फ्लोराइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। तो ये अपना फ्लोरीन यहाँ पे से आर के ऊपर अटैक करेगा तो ये बैक बॉन्डिंग करा देगा, और यक्स जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा बाय द फ्लोरीन। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को कहेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बाय फ्लोरीन। ठीक है। तो फ्लोरीन का अटैक हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब ये बैक साइड से अटैक हो रहा है, मतलब इन्वर्जन भी होगा। तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये भी चीज क्लियर है। आगे चल के अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर Ag Hg2F2 मतलब ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स का इस्तेमाल किया क्यों? तो हमें जैसे पता है कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ये एक्सोथर्मिक हो सकती है प्रोसेस। और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर अवॉइड करना है तो ये बॉन्ड जो बनाना है तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड के प्रेजेंस में ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन देते हैं। अब इनकी कंट्रोल्ड रिएक्शन देने की टेंडेंसी की वजह से हम लोग ये रिएक्शन यूज करते हैं। अब इसमें अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है और उसके ऊपर अगर मैं AgF का अटैक करा रहा हूँ तो ये फ्लोरीन माइनस जो रहेगा वो यहाँ से इस R के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक। तो बनेगा क्या? आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और साथ में क्या आएगा? AgCl। अब ये AgCl जो है ये AgCl का यहाँ पर बन जाएगा प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये इनसोल्युबल रहेगा। अब इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि जितना ज्यादा ये Cl निकलता चला जाएगा उतनी ज्यादा इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये इंफॉर्मेशन ले कहाँ से मिलती है? ले चार्टलर प्रिंसिपल से। यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोगों ने फिंकलस्टाइन रिएक्शन में भी किया था। हमें याद है कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन में भी इसी का इस्तेमाल हुआ था। तो AgCl जितना ज्यादा प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा उतनी ही ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये है इसका यूज। आगे चलकर हम लोग एग्जैक्ट इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का, ये पता करते हैं। अगर रिएक्शन के एडवांटेज की बात करें तो मान लो मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है, टोलिन है, और इसके ऊपर मुझे फ्लोरिनेशन कराना है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर मैं करा देता हूं तो मुझे कंपाउंड मिल जाएगा। बट जब ये कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड रहेगा एक्सोथर्मिक। ये बॉन्ड रहेगा एक्सोथर्मिक। ठीक। अब ये एक्सोथर्मिक बॉन्ड अगर मुझे अवॉइड करना है तो यहां से मैं पहली स्टेप क्या करूंगा? सिंपल सी स्टेप, क्लोरीनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। तो यहाँ से क्लोरीनेशन हो गया। अगर इसके ऊपर अब AgF का अटैक कराया जाए तो बहुत ही आसानी से विदाउट गोइंग इनटू एक्सप्लोजन्स हम लोग फ्लोरिनेशन करा सकते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक। अब याद कर लेते हैं, एक चीज अच्छे से याद रखेंगे, रेट ऑफ फ्लोरिनेशन जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ रेट ऑफ chlorination, then that of bromination, and then that of iodination।
बट ये फ्लोरिनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और आयोडीनेशन जो रहेगा वो आएगा एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्वार्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम लोग फिंकेलस्टाइन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें फ्लोरिनेशन करवाना है, हैलोजन एक्सचेंज अगर कराना है, तो हम लोग स्वार्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और फ्लोरिनेशन स्वार्ट रिएक्शन के थ्रू ही होगा, और आयोडीनेशन के लिए लेकिन हम लोग फिंकेलस्टाइन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में कुछ भी डाउट होता है तो हमारा वीडियो यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा।